नमस्कार साथियों, मैं रोहित राठौर एस कंपटीशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और बेटा आशा करता हूं कि आपकी जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से चल रही होगी। बेटा जो कर्मयोगी बैच में रेलवे आरआरबी डी ग्रुप की जो तैयारी हमारी ओर से कराई जा रही है, उसमें बेटा ये कोडिंग डिकोडिंग की पार्ट 2 है। और ये रीजनिंग का जो चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग, उसकी ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में मैंने आपको इसको करने का तरीका बताया था। आइए बेटा दूसरी वीडियो में इससे क्या क्या प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं और उन क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, इसकी बेहतरीन अप्रोच क्या रहती है, और उस स्तर के जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं, तो बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चंस का मैं एक कंपाइलेशन आपके लिए लाया हूं। और बेटा मैंने इसको टाइप वाइज डिवाइड किया है और हर टाइप में मैंने 4 से 5 प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए हैं। तो बेटा आइए शुरुआत करते हैं इस क्लास की। बेटा टाइप फर्स्ट में लिखा हुआ है अक्षर वर्ण कोडिंग, मतलब इसमें अल्फाबेट की कोडिंग होती है, अक्षर या वर्ण की इसमें कोडिंग होती है। ठीक है, उस कोड को हमें डिकोड करना पड़ता है और डिकोड को करने का तरीका क्या है मैं आपको बताता हूं। बेटा पहला जो क्वेश्चन आपके समक्ष है उसमें लिखा हुआ है एक निश्चित कूट भाषा में ट्रेन को एस क्यू जेड एच एम के रूप में कोडेड किया गया है, तब दी गई कूट भाषा में डेट के लिए कूट क्या होगा। तो बेटा आपके सामने लिखा हुआ है ट्रेन। तो ट्रेन मैंने कहा देखो करने का तरीका मैं आपको बताऊं। सबसे पहले आपने ट्रेन लिखा, बेटा उसके नीचे ट्रेन को किस भाषा में कूट भाषा में डिनोट कर रहे हैं, उसके नीचे लिखा एस क्यू जेड एच। बेटा सबसे पहले आपको क्या करना है, अभी आप जब तैयारी की शुरुआत कर रहे हो तो आपको सबसे पहले इन अल्फाबेट की नंबरिंग लिखनी है इनके ऊपर। और नंबरिंग लिखने का तरीका मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है। तो बेटा जैसे आप नंबरिंग इनकी लिखोगे, फिर नंबरिंग लिखने के लिए मैंने आपको याद कराया था टी 20 पर आता है, आर 18 पर, ए 1 पर, आई 9 पर और एन हमारा 14 पर, एस बेटा 19 पर, क्यू बेटा 17 पर, जेड बेटा 26 पर, एच हमारा 8 पर और एम हमारा 13 पर। एम किस पर आता है, एम आता है बेटा 13 पर। अब क्या करना है आपको, तो बेटा ऊपर वाले फॉर्मेट में और नीचे वाले फॉर्मेट में क्या सीक्वेंस है, दूसरी चीज उसको वो किस तरीके से डिनोट कर रहा है, वो तरीका आपको डेट वाली चीज में लगाना है और उसका आंसर बताना है। तो बेटा तरीका क्या है, आप अगर एक चीज देखें तो बेटा 20 से 19 करता है वो, इसका मतलब एक कम करता है। फिर 18 से 17 करता है, फिर एक कम करता है। फिर जेड से वो ए से जेड करता है, फिर एक कम करता है। तो बेटा 9 से 8 करता है, फिर एक कम करता है। और एन से एम करता है तो फिर एक कम करता है, मतलब 14 से 13 करता है तो फिर एक कम करता है। अर्थात ये है कि ऊपर वाले अल्फाबेट जो उसने ट्रेन के दिए हुए हैं और ट्रेन को जिससे वो कोड कर रहा है उसमें वो क्या करता है कि अपने अल्फाबेट से एक नंबर पीछे का लिखता है। तो बेटा इसको करने का तरीका तो ये है कि अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी तो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हो। तो अभी फिलहाल में आपको क्या करना है, आप अभी शुरुआत कर रहे हो इस चीज की, तो आप सबसे पहले उसके ऊपर नंबरिंग लिखिए। फिर नंबर से आपको देखने में ज्यादा आसानी रहेगी कि नंबर आपसे तुरंत पता पड़ जाएगा कि 20 से 19 आया मतलब एक कम किया है, 18 से 17 आया फिर एक कम किया है, एक से जेड पे आया है फिर एक कम किया है। क्योंकि हम देखो एबीसीडी ए से लेकर जेड तक लिखा और फिर पीछे की तरफ जब जाएगा तो उसका मतलब वो कम करना है। 9 से बेटा 8 पे आया फिर एक कम किया, 14 से 13 पे आया फिर एक कम किया। तो अब बेटा लिखते हैं डेट। तो डेट की सबसे पहले हम नंबरिंग करते हैं। तो डी 4 पे आता है, ए बेटा 1 पर आता है, बी टी 20 पर आता है, ई 5 पर आता है। अब बेटा इससे एक एक कम लिखते जाओ। तो अगर इससे कम करें तो 3 आएगा, यहां पे कम करें तो 26 आएगा, यहां कम करें तो बेटा 19 आएगा और यहां कम करें तो 4 आएगा। अब इन नंबरिंग पे जो जो अल्फाबेट मैंने आपको याद कराए हैं, 3 किस पे आता है सी, 26 पे क्या आता है जेड, 19 पे क्या आता है बेटा एस, 4 पे क्या आता है डी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी जेड एस डी, सी जेड एस डी, सी जेड एस डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो बेटा ये आपको करने का एक तरीका है जो आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जिस कोड को वो दूसरे कोड से डिनोट करता है, सबसे पहले आप उनको इस तरीके से लिखिए उसके ऊपर नीचे। जैसे आपने पहले ये ऊपर लिखा ट्रेन, उसके नीचे आप ये लिखिए। फिर बेटा उसके बाद उसकी नंबरिंग करिए
और नंबरिंग करने के बाद उसमें कोड पता करिए कि वो कोड में किस तरीके से उसको डिनोट कर रहा है। फिर नेक्स्ट जो आपसे पूछा जाए उसकी भी सेम ऐसे ही नंबरिंग करिए और नंबरिंग करने के बाद फिर उसको आप जो नया कोड उसका बन रहा है उससे डिनोट करिए। तो आपको ये नंबरिंग अभी स्टार्टिंग में करनी है क्योंकि आपको अभी करने का तरीका नहीं पता है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको नंबरिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप प्रैक्टिस के थ्रू उसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। पर अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो बेटा इसकी प्रैक्टिस आपको करना जरूरी है। तो आप बार बार नंबरिंग लिखोगे तो आपको नंबर भी याद हो जाएंगे और प्लस आपको डायरेक्ट एग्जाम में बेटा करने का, अगर आप स्टार्टिंग है और आपको करने का तरीका नहीं आता है, सबसे बेस्ट तरीका है इस प्रकार से। और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाती है तो बच्चे डायरेक्ट इसी के थ्रू क्वेश्चन में ही देख के कर लेते हैं, ठीक है बेटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने जो दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन सामने दिया हुआ है आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? आरआरबी एनटीपीसी का है। 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है ये। अब बेटा उसमें एक कूट भाषा दी हुई है जिसको लिखा हुआ है CRACKS, को डिनोट करता है ये DQBBLR। C जो कि बेटा C 3 पर है, मैं इसकी नंबरिंग कर लेता हूं सबसे पहले। R 18 पर, A 1 पर, C 3 पर, K बेटा 11 पर, S हमारा 19 पर, D बेटा 4 पर, Q 17 पर, B 2 पर, B 2 पर, L हमारा 12 पर, मतलब L 12 मैंने याद कराया था, और बेटा R बेटा 18 पर। अब बेटा इसमें अगर हम कोड को देखें तो 3 से उसने क्या किया, एक नंबर ज्यादा किया, 4 किया, मतलब 1 प्लस किया। फिर बेटा 18 से उसने 17 किया, मतलब 1 माइनस किया। फिर बेटा 1 से उसने 2 किया अर्थात 1 प्लस किया। फिर 3 से उसने 2 किया अर्थात 1 माइनस किया। 11 से बेटा 12 किया, इसका मतलब 1 प्लस किया। 19 से बेटा 18 किया, 1 माइनस किया। अर्थात जो इसमें सीक्वेंस लेके चल रहा है वो उस सीक्वेंस में 1 प्लस करता है, 1 माइनस करता है, 1 प्लस करता है, 1 माइनस करता है, 1 प्लस करता है, 1 और 1 माइनस करता है। तो बेटा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस की जो सीरीज है वो चल रही है इसमें। तो बेटा जो जिसका आंसर हमसे पूछना चाहता है हम उसको एज इट इज ऐसे लिख लेते हैं, SPROU। आप इसकी सबसे पहले नंबरिंग करिए, 19, 16, 18, 15, 21 और 20। पहले उसने क्या किया बेटा, ध्यान से ये चीज करनी है, आप प्लस माइनस याद कर लो। गलती से आपने पहले माइनस कर दिया, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करना है, सबसे पहले उसने प्लस किया है, +1 किया है, तो आप भी +1 कर दीजिए जो कि आएगा 20। फिर आपने एक कम करेंगे तो 15 आएगा। फिर बेटा एक प्लस करेंगे तो 19 आएगा, और फिर इससे एक कम करेंगे तो 14 आएगा। इससे एक फिर प्लस करेंगे तो 22 आएगा, और इससे बेटा एक माइनस करेंगे तो 19 आएगा। अब इन नंबरों पे जो अल्फाबेट आते हैं आप एज इट इज लिख लीजिए। तो टी बेटा आपका 20 पर आता है, ओ 15 पे आता है, एस बेटा 19 पे आता है, एन बेटा 14 पे आता है, बी 22 पे आता है, और 19 पे एस आता है। तो आंसर बनेगा TOSNVS, TOSNVS। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट, TOSNVS। बेटा ये करने का बहुत बेहतरीन तरीका है और आपको अभी स्टार्टिंग में इसी तरीके से करना है। जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी तो आपको अपने आप लगने लगेगा कि अब मुझे नंबर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं। बेटा आइए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, गर्ल। गर्ल को कूट भाषा में लिखता है तो GIRL। गर्ल को कूट भाषा में लिखता है QWNL। जी बेटा 7 पर, I 9 पर, R 18 पर, L बेटा 12 पर, Q बेटा 17 पर, W बेटा 23 पर, N बेटा 14 पर, L हमारा 12 पर। तो बेटा इसने क्या किया, अब अगर मैं देखूं तो बेटा इसने कोई भी सीक्वेंस मैच नहीं कर रहा है, कोई सीक्वेंस ऐसा मैच नहीं कर रहा है। पर अगर मैं और ध्यान से इसको देखूं तो बेटा 12 से यहां पे ऐसे इधर आए अगर तो 17 करता है था, 5 प्लस करता है। और बेटा 7 से इधर गया 12 पर तो 5 प्लस किया, और बेटा 18 से इधर आया तो 5 प्लस किया, और बेटा 19 से इधर आया तो भी 5 प्लस किया। अर्थात उसने क्या किया, इस वाले अल्फाबेट की कोडिंग यहां से करी, इस अल्फाबेट की कोडिंग यहां से करी, इसकी यहां से करी और इसकी यहां से करी, और सभी में 5 प्लस कर दिया। तो बेटा आपके लिए कई बार ऐसा होगा कि वो डायरेक्ट सीधे सीधे करता है, कई बार ऐसा होगा वो क्रॉस सेक्शन में मैच करता है। तो आपको नंबरिंग लिख के बहुत जल्दी आसानी से पता पड़ जाएगा कि नंबरिंग अगर एक बार मैंने लिख दी तो उसको करने का तरीका फिर इस तरीके का है। तो मैं हर टाइप के क्वेश्चन आपके लिए कराऊंगा, जैसे आपको पता पड़े कि वो इस तरीके से भी कोड को डिनोट कर सकता है, मतलब एक नंबर के कोड को इधर भी लिख सकता है, इसको इधर कर सकता है, बीच के दोनों
सामने भी कर सकता है, बीच के दोनों क्रॉस सेक्शन में भी कर सकता है। तो बेटा जैसे कि ये क्वेश्चन देखो एसएससी 10+2 जो सीएचएसएल का एग्जाम होता है उसमें एक क्वेश्चन आया है। अब बेटा हमसे पूछना चाहता है केप्ट का, तो हम लिख लेते हैं एज इट इज KEP। तो बेटा इसकी नंबरिंग कर लेते हैं एक बार, 11, 5, 16। बेटा इसको यहां 5 प्लस करेगा तो मतलब 25 आएगा, यहां से 5 प्लस करेगा तो 21 आएगा, यहां से 5 प्लस करेगा तो बेटा ई क्या आएगा फिर 10 आएगा, यहां से 5 प्लस करेगा तो 16 आएगा। अब बेटा इसकी नंबरिंग हमको लिख लेनी है, तो y आता है बेटा 25 पर, 21 पे u आता है, j आता है बेटा 10 पर, और 16 पे क्या आता है बेटा 16 पे आता है p। तो YU ऑप्शन डी इज करेक्ट, YUJP। तो बेटा आपने देखो पहले देखा था, पहले बेटा आपके सामने सामने ये एक दूसरे को डिनोट कर रहा था, एक में बेटा आप इस तरीके से किया, जैसे मान ली यहाँ पे 2 थे और तो इस तरीके से किया, किसी में ये क्या करेगा 2 को सामने करेगा, इसको इधर करेगा और बीच वाले को सेम करेगा, ये भी एक इसका पैटर्न है। तो आपको करने का जो हर तरीका है वो मैं आपको सारे तरीके यहां बताऊंगा, वो जिस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। और बेटा रेलवे डी ग्रुप की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ डी ग्रुप के क्वेश्चन ही करो, उस लेवल के जो भी एग्जाम बन सकते हैं या उस चैप्टर से जो भी बेहतरीन क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप सभी क्वेश्चंस को लगाओ, क्योंकि आपकी अगर तैयारी बहुत ऊंचे लेवल की होगी तो आप निश्चित ही उससे अगर निम्न लेवल का कोई भी प्रश्न आता है तो आप आसानी से कर लोगे बेटा उसको। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। अगर बेटा क्वेश्चन 4 को देखूं तो उसमें लिखा हुआ है FRIS को डिनोट करता है बेटा HTHLI। अब बेटा इसने क्या किया है, इसने 2 बार लिख दिया, एक बार तो यहां लिख दिया, एक बार यहां लिख दिया। अगर आप एक से ही आप संतुष्ट हो जाते हो कि आपको समझ आ गया कि एक में क्या पैटर्न चल रहा है, निश्चित ये है कि अगर इसमें जो पैटर्न फॉलो कर रहा होगा वो ही सेम इसमें फॉलो करेगा और आपसे भी उम्मीद करेगा कि आप उसमें भी ये वाला सेम पैटर्न लगाओ। तो अगर आपका आंसर एक से क्लियर हो जाता है आप डायरेक्ट इस पे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको एक से समझ नहीं आ रहा है तो आप दूसरे को भी देखो, क्या पता इससे कुछ मतलब इससे ज्यादा आपको आसानी से समझ आ जाए, तो आपको दूसरे पे जाना है। अगर आपका पहले से क्लियर हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप सीधा आंसर लगाइए। तो बेटा देखो F जो कि 6 पे आता है, R बेटा 18 पर, I हमारा 9 पर, S हमारा 19 पर, K हमारा बेटा 11। एसएससी CGL टीयर 1 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। T बेटा 20 पर, H बेटा किस पे आता है, H आता है 8 पर, L 12, I से बेटा 9 पर और Q बेटा 17 पर। अगर मैं बेटा यहां देखूं तो मैंने आपको बताया कि अगर आप नंबरिंग से देखें तो इस तरीके से देखेंगे तो कोई भी सीक्वेंस आपको मैच नहीं कर रहा है, क्रॉस सेक्शन में देखते हैं तो भी कुछ नहीं मैच हो रहा। ठीक है, तो बेटा कैसे देखना है, अगर मैं देखूं तो बेटा 18 और 20, 6 और 8, मतलब ये कि 18 से 20 पे आने के लिए मुझे 2 जोड़ना पड़ेगा और 6 से बेटा 8 पे आने के लिए भी 2 जोड़ना पड़ेगा। और अगर मैं बेटा 11 से 9 पे आता हूं तो मुझे 2 घटाना है, 19 से बेटा 17 पे आता हूं तो भी 2 घटाना है, और बेटा I से अगर मैं 12 पे आता हूं तो 3 जोड़ना है। अर्थात ये है कि इस तरीके से इसने 5 बेटा अल्फाबेट लिखे हैं, ये दोनों अल्फाबेट में तो 2 प्लस कर रहा है वो, ये दोनों में 2 माइनस कर रहा है और इस वाले में 3 प्लस कर रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि ऐसा ही सेम फॉलो कर रहा होगा तो आप डायरेक्ट आंसर पे आओ, मतलब जो क्वेश्चन आपको दे रखा है उसको सॉल्व करो, और एक बार मैच करने के लिए आपको जो हमने दूसरा दे रखा है आप उसको भी चेक कर सकते हो। आइए बेटा दूसरे को भी चेक करते हैं एक बार। तो MOADS QODQB, बेटा M 13 पर, बेटा डायरेक्ट नंबरिंग कर देता हूं, O 15 पर, 1 4 19 17 15 4 17 और 2। बेटा जैसे कि यहां से 2 प्लस किया, 13 से 15 पे आया 2 प्लस किया, 19 से 17 पे आया 2 माइनस, 4 से 2 पे आया 2 माइनस और यहां से 3 प्लस। मतलब इसने सेम यही वाला पैटर्न इसमें फॉलो किया है और सेम इस वाले पैटर्न को यहां फॉलो किया है। अब वो आपसे इसका आंसर चाहता है, तो आप बेटा इसको ऐसे एज इट इज लिख लीजिए, WAGER। बेटा इसकी नंबरिंग कर लो, 23 1 7 5 और 18।
अब अगर देखें तो यहां से इसने 2 प्लस किया, जब 2 प्लस करेंगे तो बेटा सी आएगा। मैं डायरेक्ट लिखता हूं, नंबरिंग इस बार नहीं करता हूं मैं, क्योंकि आपको नंबरिंग जरूर करनी है। जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे नंबरिंग कर करके आपको समझ आने लगेगा कि क्या पैटर्न को फॉलो करता है वो, और हमको एग्जाम में किस अप्रोच से करना है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप फिर नंबरिंग करिए और नंबरिंग से फिर आप करने की कोशिश करें। तो बेटा सी करेगा, यहां से अगर वो 2 प्लस करेगा 23 और 2 कितना होता है बेटा 25, जो कि वाई पे आता है। यहां से 2 माइनस करेगा, 18 में से 2 कम करेंगे तो 16 आएगा, 16 किस पे आता है बेटा पी पर। और 5 से 2 कम करेंगे तो बेटा कितना आएगा 3 आएगा, 3 जो कि सी पे आता है। और यहां से 3 ज्यादा करेंगे तो कितना आएगा जेड आएगा। तो सी वाई जे पी सी, सी वाई जे पी सी, सी वाई जे पी सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बेटा आपके सामने क्वेश्चन 5 दिया हुआ है। अब बेटा 5 को करने की तरीका देखते हैं क्या है। आपके सामने बेटा लिखा हुआ है ओ एफ जी इज इक्वल टू, फिर लिखा हुआ है बेटा आई सी एम इज इक्वल टू, फिर इसके बाद दिया हुआ बेटा के डी ई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो बेटा इसको अगर मैं देखूं तो ओ, अगर बेटा मैं एक काम करता हूं पहले इसकी नंबरिंग भी कर लेता हूं आपके सामने। तो नंबरिंग बेटा ओ जो कि आपका 15 पर, एफ 6 पर और जी 7 पर, बेटा एम 13 पर, आई 9 पर, सी 3 पर, एम 13 पर, ई बेटा 16 पर, और हमसे इसकी पूछना, हम इसकी भी नंबरिंग कर लेते हैं 11, 4 और 5। अब बेटा अगर देखें तो कोई भी मैच नहीं बन रहा कि देखो अगर मैं इसमें कुछ जोड़ूं, इन सबको जोड़ता हूं, मान लीजिए जैसे मैंने 15 और 6 को जोड़ा 21 हुआ, 21 और 7 किया तो 28 हुआ, 28 में यहां से कुछ मैच नहीं बन रहा है। फिर अगर मैं इसको देखूं तो भी यहां से कोई मैच नहीं बन रहा है। पर बेटा अगर मैं गौर से अगर इसको ध्यान से एक चीज देखूं तो बेटा अगर मैं इन दोनों नंबर्स का सम करता हूं तो 6 और 7 को मैं सम करूं तो 13 आता है, जो कि ये सामने, और बेटा 13 और 3 को अगर प्लस करूं तो 16 आता है, मतलब ये सामने दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये लास्ट वाले 2 नंबर का सम करता है और उसके आंसर को सामने लिख देता है। बेटा डी और ई जो कि 4 और 5 पे आते हैं, अगर दोनों का सम में करता हूं तो 9 आएगा, और 9 किस पे आता है बेटा आई आता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आरआरबी एनटीपीसी 2022 का क्वेश्चन है बेटा। मैं प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस आपको टाइप वाइज कराता हुआ चलूंगा। पहला टाइप मैंने आपको कराया था जिसका नाम है अक्षर कोडिंग, मैंने आपके सामने उसके कई सारे क्वेश्चन कराए। और बेटा देखते हैं इसमें कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन बन सकते हैं अगर तो। आपके सामने एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन बेटा जो है आरआरबी एनटीपीसी 2022। आरआरबी एनटीपीसी का जो 2022 में एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। इसमें लिखा हुआ है लोकोमोटिव को निम्न में से 4 अलग अलग कोड में कोडेड किया गया है। एक कोड दे रखे हैं 1 2 3 4 3 तक 4 तक, और निम्न में से कौन सा कोड स्टेशन को इसके रूप में लिखने के रूप में प्रयोग होगा। तो बेटा अगर मैं देखूं तो पहले मैं लिख लेता हूं स्टेशन, STATIO, और बेटा जिसको डिनोट कर रहा है ये किससे, RUZUHPM। तो बेटा अगर मैं इसकी नंबरिंग करूं तो 19 20 1 20 9 15 और 14, 18 21 26 21 8 16 और 13। अगर बेटा इसमें कोशिश करें क्या इसमें लॉजिक बन रहा है, तो बेटा 19 से 18 पे गया अर्थात एक कम किया, 20 से 21 पे आया एक जोड़ा, फिर उसने एक कम किया, फिर बेटा एक जोड़ा, फिर एक कम किया, फिर एक जोड़ा और फिर एक कम किया। मतलब क्या चल रहा है, पहले कम फिर ज्यादा फिर कम फिर ज्यादा कम फिर ज्यादा, इस तरीके से चल रहा है। तो बेटा अगर लोकोमोटिव में लिखूं LOCOMOTIVE, नंबरिंग अगर करें बेटा तो 12 15 3 15 13 15 20 9 22 और 5। तो बेटा पहले क्या किया उसने, पहले किया है एक माइनस, आप भी एक माइनस कर दीजिए तो क्या आएगा बेटा आपका के आएगा जो कि 11 पर। मैं बेटा डायरेक्ट लिखता हूं, नंबरिंग आप लोग कर लीजिए। फिर बेटा उसने एक प्लस किया तो पी आएगा, फिर एक माइनस किया तो बी आएगा, फिर एक प्लस किया फिर पी आएगा, फिर एक माइनस किया तो बेटा एल आएगा। देखो इसी से कोई आंसर बनना है क्या आपका, के पी बी। बेटा अगर देखो शुरू को ही अगर मिला लें हम तो ऑप्शन डी जो कोड है वो बन रहा है कोड 3। आगे करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने देखा के पी बी पी एल सिर्फ इसी में आ रहा है,
केपीबीपीएल किसी में आ ही नहीं रहा है, तो सिर्फ इसी में आ रहा है, तो आगे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम को बेटा पूरे दिन में नहीं देना है बैठकर, विद इन टाइम कवर करना है। तो आप देखिए, अगर आपके शॉर्ट करने से आपका आंसर आ रहा है तो आप टिक करके आगे चले जाइए, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है कि आपको डिस्क्रिप्टिव थोड़ी देना है बेटा कि पूरा लिख के बताना है कैसे आपने सॉल्व किया है, आपने बस लिखा, आपका सही आ रहा है, आप टिक करिए, आगे चले जाइए। अब बेटा इसमें अगर देखें तो एग्जाम्पल नंबर 3 था ये। अब बेटा आगे चलते हैं। अब बेटा टाइप 2 है। मैंने आपको टाइप 1 में 6 क्वेश्चन कराए हैं और 6 क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर के थे, कुछ उसमें एसएससी के क्वेश्चन थे, कुछ आरआरबी एनटीपीसी के क्वेश्चन है। अब बेटा आता है टाइप 2। टाइप 2 में लिखा हुआ है, टाइप 2 में लिखा है बेटा संख्या कोडिंग। तो बेटा नंबर की जो कोडिंग होती है वो टाइप 2 में मैंने कवर करी है। आओ बेटा देखते हैं इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। टाइप 2 बेटा क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने दिया हुआ है, उसमें लिखा है यू, तो वाई ओ यू को लिखता है बेटा ये 20। फिर बेटा लिखा हुआ एल आई पी, लिप को लिखता है ये 44, और हमसे पूछना चाहता है ये आर ओ बी को ये क्या लिखेगा। बेटा अगर मैं इसकी नंबरिंग करूं तो नंबरिंग के हिसाब से ये 25 पर, ये बेटा 15 पर, और ये हमारा 21 पर, और यहां नंबरिंग देखें अगर तो 12 पर, 9 पर और 3 पर। बेटा अगर इनका सम करें तो सम करके कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं बन रहा है। इसका भी अगर सम करते हैं तो बेटा देखो 16 और 19 कितना होता है, 16 और 9 कितना हुआ बेटा 25, और 25 और 12 करेंगे तो 37, और 37 के हिसाब से भी कोई नहीं बन रहा। एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है, तो बेटा इसको करने की क्या अप्रोच रह सकती है। मैंने आपको बताया सबसे पहले आप नंबरिंग करिए, नंबरिंग करने से कोई आप सीक्वेंस देखिए उसमें कुछ मैच हो रहा है, तो अगर आपकी नंबरिंग करने से सीक्वेंस मैच नहीं होता है तो बेटा आप दूसरे तरीके पे जाएंगे। दूसरा तरीका आपका क्या है, दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि अल्फाबेट के अपोजिट अल्फाबेट, मैंने अल्फाबेट के अपोजिट अल्फाबेट आपको याद कराए थे। तो अगर मैं देखूं तो बेटा वाई जो है, वाई का अपोजिट क्या होता है बी, और ओ है बेटा, ओ का अपोजिट क्या होता है मैंने बताया था लाइट ऑफ, तो एल होता है, और यू मैंने फेयर और अनफेयर बताया था, यू का होता है बेटा एफ। अगर बेटा इसकी नंबरिंग अगर हम करें तो बी 2 पे आता है, एल आता है बेटा 12 पर, और ये आता है 6 पर। अगर मैं इन सबको प्लस करता हूं तो बेटा जोड़ के हमारा आता है 20। हालांकि क्वेश्चन एसएससी एमटीएस का है, पर आप देखिए उसने कोड को कैसे लिखा हुआ है। पहले उसने क्या किया है कि जो यू लिखा हुआ है उसके जो अपोजिट अल्फाबेट होते हैं उनके नंबरों का सम करके उसने आपको दिया। तो बेटा इसी प्रकार से इस चीज में भी ये फॉलो कर रहा होगा, आओ कर देख लेते हैं। तो बेटा ओ जो कि 15 पे आता है, इसका मैं डायरेक्ट नंबरिंग लिख देता हूं। और बेटा आई का अपोजिट होता है आर, आर 18 पे आएगा, और जो एल का अपोजिट ओ था मैंने 15 लिख लिया। और बेटा पी से मैंने बताया था के, तो के किस पे आएगा 11 पर। अगर मैं सभी का सम करता हूं तो आएगा 44, जो कि हमें। अब बेटा इसको देखें तो आर का अपोजिट आई है, आई बेटा 9 पर आएगा। ओ का अपोजिट क्या है मैंने बताया एल, तो एल जो कि 12 पर, और बी का अपोजिट बेटा वाई, और वाई किस पे आएगा 25 पर। अगर सभी का सम करूं तो बेटा देखो 9 और 12 21, 21 में अगर मैं 25 जोड़ते हैं तो बेटा कितना आएगा 46, 46। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 46 इसका आंसर है। तो बेटा इसमें इसने क्या किया है कि जो निश्चित कूट भाषा यू दिया हुआ था उसने अल्फाबेट के जो अपोजिट अल्फाबेट हैं उनके नंबरों को प्लस करके आगे दिया हुआ है कूट भाषा 20, और इसी प्रकार से लिप के जो अल्फाबेट थे उसके मतलब जो लिप के जो अल्फाबेट है उसके अपोजिट अल्फाबेट के सम करके उसने दिया हुआ है 44। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8। बेटा इसमें लिखा हुआ है 2 8 3 7, 3 को डिनोट करता है ये 4 1 6 6 1 4 6, इसको इससे डिनोट करता है। और दूसरी तरफ लिखता है वो 1 9 1 9 3 5 1 को डिनोट करने का पूछा है, ये किससे डिनोट हुआ। तो बेटा एक चीज देखें कि नंबर कोडिंग है, तो नंबर कोडिंग में नंबर दिए हुए हैं। बेटा अगर मैं 2 का डबल करता हूं तो 4 होता है, 8 का डबल करते हैं तो बेटा 16 होता है,
3 का डबल करते हैं तो बेटा 6 होता है, 7 का डबल करते हैं तो 14 होगा, 3 का डबल करते हैं 6 होता है। अर्थात जो नंबर ऊपर दिए हुए हैं उनका डबल करके इसने नीचे लिखा हुआ है। तो बेटा हम 1 का डबल करते हैं जो कि 2 होगा, 9 का डबल करते हैं बेटा 18, 3 का डबल करते हैं बेटा 6, 5 का डबल करते हैं 10। तो आंसर है 218610, 218610। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एसएससी सीएचएसएल 2023 का क्वेश्चन है ये, और बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा। नंबर कोडिंग का एक क्वेश्चन है ये। तो इसने क्या किया कि जो ऊपर अल्फाबेट मतलब ऊपर जो नंबर दिए हुए थे तो ऊपर वाले नंबरों को इसने दोगुना करके उनका नीचे लिखा हुआ है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9। बेटा एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन आया है ये। देखो आपके सामने लिखा हुआ है अल्फाबेट एप्पल, APPLE, एप्पल इस बराबर लिखा हुआ है 25। फिर बेटा जूनियर लिखा है इसने कि जूनियर को जो कोड है वो लिखता है 36, और हमसे पूछना चाहता है ये पैकेज पैकेज को क्या लिखेंगे। अगर बेटा इसकी नंबरिंग कर लें तो A 1 पर, P 16 पर, P 16 पर, L बेटा 12 पर और E हमारा 5। अगर उनको बेटा सम कर लें तो कुछ ऐसा मैच नहीं दिख रहा है, क्योंकि सम करने पे बहुत बड़ा नंबर हमें प्राप्त होगा और सामने लिखा हुआ है हमारे 25। और बेटा अगर इसको भी मैं सम करके देखूं तो भी वो कुछ मैच नहीं हो रहा। और अगर मैं ध्यान से एक चीज देखूं तो बेटा यहां पे अल्फाबेट 5 अल्फाबेट यूज करे गए, 1 2 3 4 और 5। यहां अल्फाबेट यूज करे गए 6, 1 2 3 4 5 6। तो बेटा अगर 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 आता है, और 6 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 36 आता है। तो बेटा इसी प्रकार से देखें तो यहां अल्फाबेट है 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं बेटा 7 का स्क्वायर करूं जो कि आता है 49, तो बेटा 49 ऑप्शन में भी है, ऑप्शन सी। तो इसको इसने क्या किया कि जो उसने अल्फाबेट की स्पेलिंग दी हुई थी उस स्पेलिंग में जितने अल्फाबेट यूज करे गए, जैसे ऊपर वाले में 5 अल्फाबेट यूज करे गए थे तो उसका स्क्वायर करके उसने लिख दिया, प्लस उसने नीचे वाले में 6 अल्फाबेट यूज करे हैं तो उसका स्क्वायर करके लिख दिया, और इसमें उसने 7 अल्फाबेट यूज करे हैं तो 7 का स्क्वायर करके 49 इज करेक्ट आंसर। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, एन को डिनोट करता है ये 13 से, एल को डिनोट करता है बेटा ये 15 से, और हमसे पूछना चाहता है नेशनल को किस तरीके से डिनोट किया जाएगा। अगर मैं बेटा देखूं कि एन जो कि 14 पे आता है और एल जो है हमारा किस पे आता है 12 पर बेटा ये नंबर से कुछ इसका सीक्वेंस है क्या, या कुछ इसका संबंध है क्या। बेटा संबंध है। संबंध इस प्रकार से है कि एन का अपोजिट जो होता है वो होता है एम, और एम जो है वो आता है 13, और एल का अपोजिट होता है बेटा ओ, और ओ आता है बेटा 15 पर। अगर हम देखें तो इसने क्या किया बेटा, जो नंबर दिया हुआ था उसका अपोजिट जिस नंबर पे आता है उसको वो सामने नोट करता है। तो बेटा एम का अपोजिट एन है तो एन को लिख, वो एम एन है जो, एन का अपोजिट क्या है एम, तो एम को क्या लिखेगा बेटा 13। ए का अपोजिट है जेड तो उसको लिखेगा बेटा 26। टी का अपोजिट है बेटा जी, जी को लिखता है ये 7। आई का अपोजिट है आर, आर को लिखता है ये 18। मतलब इसने क्या किया है कि जो अल्फाबेट दिया था उसके अपोजिट अल्फाबेट का जो नंबर है उससे अपने आप को डिनोट कर रहा है। जैसे एल का अपोजिट क्या है ओ, उसका नंबर क्या आता है 15 पे आता है वो, तो उससे 15 को अपने आप को डिनोट किया। जैसे एम का अपोजिट क्या है एम, तो एम किस पे आता है 13 पर, उसने 13 से अपने आप को डिनोट किया है। ए को 26 से किया है, टी को 7 से किया है, आई को 18 से किया है। अब जैसे ओ है, ओ आता है बेटा 15 पर, और उसका अपोजिट देखना है हमें, तो अपोजिट किस पे आता है एल, और एल किस पे आता है बेटा 12 पर। देखो यहां से मैच करके 13 12। देखो अब बेटा आगे की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहीं से हमारा आंसर मिल जाएगा आराम से। देखो 13 26 7 18 12, 13 26 7 18, 18 नहीं आ रहा, यहाँ भी 18 नहीं है,
13, 26, 7, यहाँ भी 18 नहीं है, यहाँ 18 है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बेटा जरूरत नहीं है पूरा सॉल्व करने की, अगर आपका आंसर वहीं से निकल रहा है तो आप वहीं से सॉल्व करके उसको छोड़ दीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाइए। ठीक है बेटा। अब बेटा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। बेटा क्वेश्चन अगर 11 को देखूं मैं तो आपके सामने लिखा हुआ है पी डी यू इक्वल टू 40 और दूसरा कोड लिखा हुआ है एच एक्स ओ इक्वल टू 34। बेटा अगर इसकी नंबरिंग करें तो 16, 4 और 21, इसकी नंबरिंग करें तो 8, 24 और 15। बेटा क्या सम करके या कुछ भी ऐसा करके यहां 40 पहुंच सकते हैं क्या? नहीं पहुंच सकते। तो ऐसा तो नहीं है कहीं इसके अपोजिट अल्फाबेट का सम कर रहा हो वो, एक बार देख लेते हैं बेटा। अगर मैं इसके अपोजिट अल्फाबेट देखो बेटा इधर ही लिख लेता हूं, तो पी का अपोजिट क्या होता है के, डी का अपोजिट क्या होता है डब्ल्यू, यू का अपोजिट क्या होता है बेटा एफ। अगर इनकी नंबरिंग करें तो 11, 23 और 6। अगर बेटा इनका सम करें तो सम करते हैं तो बेटा हम कहां पहुंच जाते हैं, हम पहुंच जाएंगे 40 पर। देखो 23 प्लस 11 34, 34 प्लस 6 इक्वल टू। बेटा इस वाले क्वेश्चन में भी उसने वही सेम पैटर्न फॉलो किया जो मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन बताया था कि इसने अपोजिट अल्फाबेट लिखे। तो एच का अपोजिट बेटा क्या होता है, मैंने बताया था हाई स्कूल, तो एस। ये इसका अपोजिट क्या होता है, मैंने बताया था सी। इसका अपोजिट क्या है बेटा एल। अगर इनकी नंबरिंग करें तो 93 और 12। अगर बेटा इनका सम करें तो 12 और 3 15, 15 और 19 कितना होता है 34। सही है। हमसे क्या पूछना चाहता है, हमसे पूछना था बीएमडब्ल्यू का, बीएमडब्ल्यू। बेटा अपोजिट अगर करते हैं तो बी का अपोजिट क्या होता है बेटा वाई, एम का अपोजिट क्या है बेटा एन, डब्ल्यू का अपोजिट क्या है बेटा डी। अगर इनकी नंबरिंग करें तो 25, एन बेटा 14 पर और डी हमारा 4 पर। अगर बेटा इन सभी को हम जोड़ें तो देखो 25 और 14, 25 और 14 कितने हुए बेटा 39, 39 और 4 कितना होता है 43। तो 43 इज करेक्ट आंसर। 39 प्लस 43, 43 इज करेक्ट आंसर। एसएससी सीजीएल टीयर 1 का क्वेश्चन था। तो बेटा डी ग्रुप में भी एसएससी सीजीएल की प्रैक्टिस कराई जा रही है आपको। तो आप देख लीजिए कि आपको किस स्तर की प्रैक्टिस कराई जा रही है। अगर आप बहुत ऊंचे स्तर की प्रैक्टिस करके चलेंगे तो बेटा छोटे स्तर के एग्जाम आप सभी दे पाएंगे आराम से। ठीक है। और एक हमारे चैप्टर का तरीका सीख लीजिए, फिर एग्जाम कोई सा हो उसमें कोई भी प्रकार का प्रश्न आया हो आप आसानी से कर पाएंगे। आओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 12। आपके बेटा सामने लिखा हुआ है डंकी, डी ओ एन के ई वाई इक्वल टू 88। फिर बेटा लिखा हुआ है एस पी ए डबल आर ओ डब्ल्यू इक्वल टू 79 और हमसे पूछना चाहता पिज्जा, पीई जी आई ओ एन को क्या लिखें। बेटा सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। बेटा नंबरिंग के हिसाब से देखें तो डी 4 पर, ओ बेटा 15 पर, एन बेटा 14 पर, के हमारा 11 पर, ई 5 पर और वाई 25 पर। अगर बेटा सम करें, अगर हम जब हम सम करते हैं सम करके बेटा आप देखिए 5 और 25 कितना हुआ 30, 30 और 11 कितना हुआ बेटा 30 और 11, 30 और 11 41, 41 और 14, 41 और 14 कितना हुआ बेटा 41 और 14 55, 55 और 15, 55 और 15 70, 70 और 4 बेटा होता है 74, 74। क्या 74 88 से कुछ मैच करता है क्या? ऐसा तो नहीं है मैच कर रहा हूं। तो बेटा क्या ऐसा तो नहीं है कि इसके अपोजिट अल्फाबेट का सम कर रहा हो? तो बेटा एक बार इसके अपोजिट अल्फाबेट लिख लेते हैं जल्दी से। अपोजिट अल्फाबेट को देखें तो डी का अपोजिट क्या होता है डब्ल्यू, ओ का अपोजिट होता है बेटा एल। बेटा मैं डायरेक्ट लिखता हूं जल्दी देखो आप लोग भी। एम, के का अल्फाबेट अपोजिट पी, ई का बेटा क्या है ई, वी मैंने बताया था तो क्या आएगा वी, वाई का अल्फाबेट अपोजिट वी। बेटा इसकी अगर नंबरिंग करें तो 23, 12, 13, 16, 22। अगर बेटा इनका सभी का सम करें तो 12 प्लस 13 कितना होता है 25, 25 और 23। एक बार बेटा जल्दी से लिख लेते हैं 25, 23, 24, 24 और 40।
तो 5 5 13 बेटा 1। इसका मतलब इसने क्या किया कि फिर से जो नंबर हमें मतलब अल्फाबेट दे रखे थे, उस अल्फाबेट के अपोजिट अल्फाबेट इन्होंने लिखे, उन सभी का सम किया और उसको यहां लिख दिया। तो बेटा सेम हम इसमें करते हैं, पहले इनके अपोजिट लिख लेते हैं। तो अपोजिट आता है बेटा के, इसका अपोजिट बेटा आपका क्या आता है वी, इसका अपोजिट आता है बेटा टी, इसका अपोजिट क्या होता है आर, इसका अपोजिट क्या होता है बेटा एल, इसका अपोजिट क्या होता है एम। अब इन सबको बेटा नंबर लिख लेते हैं जल्दी से, 11 22 20 18 12 13 और 12 25, 13 और 12 25, 22 कितना हुआ यहाँ से जल्दी से प्लस कर लेते हैं बेटा, 11 और 22 कितना हो गया 33, 33 और 20 33 और 20 कितना हुआ बेटा 53, 53 18 25। अगर बेटा सम करते हैं तो 11 11 और 5 16 चलिए 6 7 8 कितना आता है बेटा 96। तो 96 इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा इन्होंने क्या किया है, आप बेटा इस वाले का जरूर चेक करिए क्या सही है कि नहीं, और 100% सही होगा, क्योंकि अगर पहले में जो सीक्वेंस फॉलो हो गया वही सीक्वेंस सेकंड वाले में जरूर फॉलो होगा। तो बेटा इसने क्या किया इस वाले क्वेश्चन में, इसने क्या किया कि जो अल्फाबेट दे रखे थे उन अल्फाबेट के अपोजिट जो अल्फाबेट होते हैं उनकी उसने सम किया, और सम करने के बाद उसको जोड़कर आगे लिख दिया। बेटा आज की क्लास में यहीं पे ओवर करता हूं, हालांकि ये और अभी क्वेश्चंस रह गए हैं काफी सारे। मैंने सभी टाइप को कवर किए हैं, करीबन इसमें 25 क्वेश्चन हैं तकरीबन, तो 25 क्वेश्चंस आपको पूरे मिलेंगे। बेटा आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। बेटा इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बाकी बचे हुए क्वेश्चन मैं आपके लिए कराऊंगा, और बस आपको क्या करना है, आपको बेटा चैनल के साथ जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंडों को बेटा शेयर करना है, और आपको बताना है कि पूरी डी ग्रुप की तैयारी हमारी ओर से फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी के लिए कराई जा रही है। एस कंपटीशन क्लासेस चैनल को बेटा आप फॉलो कीजिए, उसके साथ साथ चलिए जो आपको तरीका बताया जा रहा है वो बेस्ट से बेस्ट तरीका है, और सभी प्रीवियस ईयर को ध्यान में रख के एक पूरा कंपाइलेशन आपके लिए तैयार किया गया है संस्था के द्वारा, और उसको करने का बेहतरीन क्या तरीका हो सकता है, उसके क्या टाइप बन सकते हैं, आप अपने बेहतरीन नोट्स बनाइए, और बेटा इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और साथ में आप किसी भी प्रीवियस ईयर के मूक हैं या फिर किसी भी जो वेबसाइट द्वारा मूक चलाए जा रहे हैं आप उनको करने की कोशिश कीजिए, 100% आप उन क्वेश्चंस को कर पाओगे। बस आप जैसे हम बताते जा रहे हैं वैसे पढ़ते जाइए और हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है बेटा, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें आगे के बचे हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में कराऊंगा, और एक दो टाइप और बचे हुए हैं उनको भी मैं उसी वीडियो में बताऊंगा, और बेटा इस प्रकार से हम पूरे चैप्टर को समाप्त कर लेंगे। और जो हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे बेटा, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन एक चैप्टर है, रक्त संबंध, उसमें मैं आपको बेहतरीन तरीके बताऊंगा क्या तरीके हो सकते हैं एग्जाम को क्रैक करने के, उस क्वेश्चन को क्रैक करने के, और क्या बेहतरीन अप्रोच हो सकती है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने की। ठीक है बेटा, थैंक यू।